आज डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश की कौंसिल सभा की विशेष बैठक हुई संपन्न, जिसमें संघ के संरक्षक इंजीनियर विष्णु प्रसाद तिवारी पूर्व अध्यक्ष समेत समस्त जनपद, मंडल और केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। बैठक में शासन द्वारा तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए संघ के प्रांतीय अध्यक्ष व महासचिव पर निराधार आरोप लगाते हुए निलंबन पर रोष प्रकट किया गया और शासन से निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए बहाली करने का अनुरोध किया गया। 9 दिसंबर को प्रदेश के समस्त जनपदों में माह दिसंबर की मासिक बैठक आहूत की गई है। पेश है लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। जो हम ऐसे लोग जो सरकार के विरुद्ध में कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके आधार लेकर के इसमें एक विभागीय ये घटनाक्रम है, जिसको उच्च अधिकारियों पर अथवा शासन स्तर पर मिसप्लेट करके इसकी कार्रवाई आगे न करे, डराने के उद्देश्य से ये कार्य किए, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि एक घटनाक्रम जिस चीज़ का देखने से प्रतीत होता है, इसमें प्रतीत ही गलत है। मानिए शासन भी स्पष्ट नहीं है कि इनको हुआ क्या है। आप आरोप पत्र दे रहे हैं और इसकी आप संदर्भ पढ़िए, इसकी लाइन पढ़िए, तो उसमें होता है कि जो है प्रतीत होता है। तो जब प्रतीत होता है तो उसमें पहले तो साक्ष्य होने चाहिए। आरोप पत्र में कुछ दिया नहीं है ताकि आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ डराने के लिए है और शासन को यह दिखाने के लिए कि जो बिंदु या संगठन जो अपने अच्छे बिंदुओं पर जो कि संगठन के उद्देश्य में निहित है उसको न उठावे और जितने अधिकारी नीचे स्तर के हैं वो ऐसा चलता रहे। और यही सब कारण है कि हमारे विभाग में पदोन्नति को लेकर के हमेशा विसंगति समय समय पर पैदा होती रही है। तो हमारे संगठन ने आज इसके लिए बैठक बुलाई थी और पूर्व अध्यक्ष होने के नाते हमें भी आमंत्रित किया गया। तो उस अवसर पर आए जो विगत के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ है तो, लेकिन ये सब कभी इसका पहले दृष्टांत आया नहीं। और मेरा निजी रूप से भी मानना हो, तमाम ऐसे दृश्य हैं कर्मचारियों के कि जिसमें कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर हस्तक्षेप हो जाता है तब वस्तुस्थिति स्पष्ट होती है। जहाँ तक मेरी निजी राय भी है, अध्यक्ष महासचिव बताएंगे आपको कि इनका क्या निर्णय है और किस दिशा में चल रहे हैं लोग, उस पर मेरी अभी कोई समापन की स्थिति नहीं आई है कि हम उसमें कोई अपनी पृथक राय दे सकें। लेकिन एक जो उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हुए एक सुशासन दिया जाने का जो कार्यक्रम है, उसमें हमारी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप होना चाहिए। ये स्थानांतरण नहीं कर दिया है बल्कि सस्पेंशन किया, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो केवल भय पैदा करने के लिए कर रहे हैं और हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। हमारा विभागीय अधिकारियों और शासन में बैठे हुए कुछ अधिकारियों से है जो गलत बात को सही साबित करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा विरोध जो है इस बात का है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लोगों को अगर आप सिविल का अधिकारी बना देंगे तो हमारे जेईज को क्या मार्गदर्शन देंगे और वो क्या गाइड करेंगे। हम लोग 1 साल से 1.25 साल से इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा धनबल का भी प्रयोग किया गया होगा निश्चित रूप से। जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के यही हैं वो अपने उसमें सफल नहीं हो पाए। बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं है उनकी 19 मात्र 19 लोग हैं जी। और वो जब भी कोई अधिकारी बदलते हैं या माननीय मंत्री बदलते हैं, सरकार बदलती है, कुछ दिन के लिए वो शांत हो जाते हैं और जैसे ही हमारे अधिकारी बदलते हैं तो वो फिर इसी मुहिम में लग जाते हैं, क्योंकि उनको हमें समझाने में फिर नए सिरे से अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती। और जब तक अधिकारी समझ पाते हैं और वो इनके प्रकरण को बंद कर देते हैं। लेकिन अधिकारी जैसे ही नए बदल के आते हैं, जैसे अभी मैडम कल्पना अवस्थी जी थी, उन्होंने इनकी फाइल बंद कर दी थी और इनकी पृथक पृथक सीनियरिटी जारी हो गई। आपके माननीय उच्च न्यायालय से आदेश है कि इनकी जो योग्यता है, प्राविधिक योग्यता, उसके अनुसार कार्य लिया जाए। लेकिन आज भी हमारे अधिकारियों के मिलीभगत से कुछ सहायक अभियंताओं से सिविल का काम लिया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि ये इनको पौष्टिक आहार मिल रहा है इसकी वजह से, और ये इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये न समझें कि अध्यक्ष और महासचिव को निलंबित कर दिए हैं तो हम लोग जो है मनोबल हमारा गिर जाएगा। आज प्रदेश के सभी जिलों से हमारे जेई आए हुए हैं और हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं। अभी हमारी जनपदों में बैठक होगी, कार्य बहिष्कार भी किए जा सकते हैं। आज हम लोगों की बैठक में निर्णय होगा क्या किया जा सकता है। और ये हम शासन और प्रशासन को बता देना चाहते हैं, विभागीय अधिकारियों को भी बता देना चाहते हैं
कि वो ये ना समझे कि इनको निलंबित कर दिया गया है तो ये लोग चुप बैठ जाएंगे। हमारी मुहिम जब तक ये गलत करते रहेंगे उसका विरोध हम करते रहेंगे। सर, जैसा कि विगत दिनों अभी आपका ही प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होने के साथ साथ ही आपको निलंबित कर दिया गया है, तो सर ये संगठन को तोड़ने की साजिश है लगता है विभाग की, सरकार की। तो सर आज आपके विभिन्न जनपदों से आपके साथी लोग आए हुए हैं, तो सर किस बात के ऊपर मुख्य बिंदुओं पर मंत्रणा हुई और क्या आपकी आगे की रणनीति होगी सर, इसके बारे में बताएं। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये हमें डिमोरलाइज करने के लिए ये सस्पेंशन किया गया है और सस्पेंड करने के साथ ही महासचिव को जो है पूरब से पश्चिम के एकदम किनारे पे भेज देना और जो अध्यक्ष को पश्चिम से जो है एकदम पूरब के किनारे पे भेज देना, सोनभद्र मुझे भेज देना और आपको सहारनपुर भेज देना। और वहाँ पे हमें ये भी डिमोरलाइज करने के उद्देश्य से कहा गया है कि रोज उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जबकि सहायक अभियंता राजपत्रित माना जाता है और राजपत्रित की कहीं हाजिरी नहीं होती है, तो उपस्थिति दर्ज रोज कराने के पीछे इनकी मंशा है हमें प्रताड़ित करने की। लेकिन हम प्रताड़ित इनके उससे नहीं होने वाले। हम जो है इन्होंने सहायक अभियंता से के लिए हमें निलंबित किया है। हम अभी प्रांतीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रांतीय महासचिव हैं और जब तक ये गलत करते रहेंगे हम उसका विरोध करेंगे। हमारे आज प्रदेश के जो है सभी जनपदों से जो है जनपद अध्यक्ष, जनपद सचिव, मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और आम सदस्य भी आए हुए हैं। सभी की ये मंशा है कि जो ये शासन द्वारा गलत किया गया इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, जिसके कल अभी हम इस पे निर्णय लेंगे कि हम आगे कौन से कार्यक्रम करें, कार्य बहिष्कार और अन्य चीज़ें भी हम कर सकते हैं आंदोलन के रूप में। एक चीज़ हमें ये कहनी है कि देश की सर्वोच्च परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज, उसमें जो है आईएएस और आईपीएस और आईआरएस इस तरह से लोग आते हैं, तो उनमें ग्रेडिंग के अनुसार आता है। जो ज़्यादा नंबर का आता है उसको आईएएस मिलता है, उसके बाद आईपीएस मिलता है और अन्य दूसरी सेवाओं में आते हैं। यहाँ पे उनका अलग अलग निर्धारित है। जैसे कोई आईएएस जिले में डीएम बनाया जाता है लेकिन एसएसपी नहीं बनाया जा सकता उसे, और ऐसे ही कोई आईपीएस है उसे जो है जिले में एसएसपी बनाया जा सकता है, डीएम नहीं बनाया जा सकता है। कभी क्या है सरकार ये कह सकती है कि भाई डीएम की संख्या नहीं है तो चलो एसएसपी को जो है डीएम बना देते हैं। ऐसा नहीं होता, न हुआ है, न होना चाहिए। तो क्या हमारे यहाँ पे जब अधिशासी अभियंता सिविल के कम हैं तो क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एई को जो है अधिशासी अभियंता सिविल बनाया जा सकता है? एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगा। मान लीजिए जिले में जो है अस्पताल में जो है सरकारी अस्पताल में ये डॉक्टरों की संख्या कम पड़ जाती है, तो क्या वहाँ पे जो है इलाज के लिए जो है वहाँ अस्पताल, जानवरों के अस्पताल से डॉक्टर बुला करके इलाज कराया जा सकता है? यही हम विरोध कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एई का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कैडर में ही उन्हें अधिशासी अभियंता और जो है उनका जो वो बनाया जाए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कैडर में, न कि हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को सिविल के कैडर में बनाया जाए अधिशासी अभियंता। यही विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को इन्होंने हमें दबाने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए अध्यक्ष और महासचिव को सस्पेंड किया। दिक्कत आती है तो वो अधिशासी अभियंता सिविल उसको बताता है और बाद में अप्रूव्ड भी वही करता है, अधिशासी अभियंता सिविल ही। चूंकि जब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का बना दिया जाएगा तो उसे जब सिविल इंजीनियरिंग का उसने पढ़ा ही नहीं है तो वो फिर कैसे बताएगा कि जो है भाई यहाँ आपने ये स्ट्रक्चर सही डिजाइन किया या नहीं किया। और जब स्ट्रक्चर गिर जाएगा तो फिर जो है हमारा दंडात्मक, अगर दंडात्मक कार्रवाई होनी होगी तो आप लोगों के ऊपर होगी, बिल्कुल होगी, जो कि नियमता गलत है। हाँ, ये कई बार ये बच के निकल भी जाते हैं। एक दो हमारे पास उदाहरण हैं, लेकिन उसके हमारे अभी पत्र हम पे नहीं मिल पाए हैं। जब कभी इनको इस तरह की दिक्कत आई तब इन्होंने कहा कि सर हम तो जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हैं, हमने सिविल की पढ़ाई की ही नहीं, हमें तो जब लगा दिया गया तो हमने काम किया और हमें सिविल का ज्ञान नहीं है। ये इन्होंने कहा है, 2-3 जनपदों में है। उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इनके कहे गए वचन और ये जो इन्होंने पत्र लिखा या कहा वो मिल जाए। जून 2021 को ये महाधिवेशन कराने की स्थिति आई थी, तब शासन ने परमिशन नहीं दी थी, तो एक काउंसिल के थ्रू हम लोगों का गठन हुआ था जिसमें लगभग 200 के आसपास लोग होते हैं। तो शासन की मंशा जो थी कि 200 के गैदरिंग हो सकती है, उसके अनुसार हमने 28/6/2021 को हमने काउंसिल के थ्रू हम लोग हमारी ये कार्यकारिणी आई थी। तो अभी हमारा कार्यकाल 2 वर्ष का है, लेकिन चूंकि हम इसमें हमारी जो 22 चुनी हुई प्रांतीय कार्यकारिणी है, इसके 6 जो पदाधिकारी एई के रूप में प्रोन्नत हो चुके हैं। जैसे ही हमारी प्रोन्नति उसको हुई है 30 जुलाई को, 29 जुलाई को प्रमोशन का आर्डर आया और 30 जुलाई को हमने एज एई वहीं ज्वाइन कर लिया जहां हम लोग तैनात थे। और शासन ने हमें 14 अक्टूबर को तैनाती दी है नए स्थान पे कि यहाँ पे आप लोग अपना चार्ज लें।
तो 14 अक्टूबर हमारी 30 जुलाई को हमने जो है ए के रूप में ज्वाइन किया और 14 अक्टूबर को इन्होंने हमें तैनाती दी। हम इस बीच में हमने खुद देखा कि हम जब अब सहायक अभियंता हो गए हैं तो हमें ये महाधिवेशन करा दिया जाना चाहिए, जबकि अभी हमारा जो है टेन्योर बचा हुआ है, जून तक है। लेकिन फिर भी हमने सितंबर से ही कोशिश करनी शुरू कर दी। हमारे माननीय मंत्री जी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं श्रीयुत केशव मौर्य जी, उनके पास हम सितंबर में भी गए और हम अक्टूबर में भी गए। दोनों बार हम उनको पत्र दिया है, दोनों बार हमारी मुलाकात हुई। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हम आपको अपने महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं, यदि आप समय निर्धारित करके हमें बता दें तो हम अपने महाधिवेशन की तैयारी करके अपनी कार्यकारिणी का जो है गठन करा दें। तो नेतृत्व को अध्यक्ष और महासचिव को वो कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और दूर सुदूर जो है हमें जो है वो कर दिया गया है कि वहाँ आप अटैच रहेंगे और उपस्थिति लगाएं। पहले तो हमारा ये सारे पूरा जो है प्रांत के लोग इकट्ठे हैं पूरे प्रदेश के, उनका ये कहना है कि पहले हमारा निलंबन वापस किया जाना चाहिए और इसके लिए आंदोलन किया जाना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर अगर संज्ञान लें तो ये मसला सुलझ सकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है वो एक प्रदेश में अच्छी सरकार की छवि है। इससे जो 1.0 में भी जब ये सरकार आई थी तो भी इन्होंने बढ़िया काम किया था और अब 2.0 में भी इनकी सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है। हम जो है केवल गलत का विरोध कर रहे हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो बात सुनी नहीं जा रही है और उसको जो है माननीय हमारे जो मंत्री जी हैं उनको गलत तथ्य बता करके हम लोगों को सस्पेंड करा दिया गया है। इसलिए हम जो है पहले इसका विरोध करेंगे और इसी बीच में अगर हमें माननीय मंत्री जी हमें टाइम दे देते हैं तो हम महाधिवेशन भी करा देंगे। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंजीनियर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस।